कहानी की शुरुआत होती है लंदन से, जहां पर एक आरजी नाम का लड़का एक ईमा नाम की लड़की को बेहद ही खूबसूरत तरीके से प्रपोज करता है और वह उससे प्यार करती है तो वह भी हाँ कर देती है और दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं। लेकिन तभी ईमा को अपनी माँ की याद आती है। ईमा की माँ कैलिफोर्निया में रहती है और ईमा जब 8 साल की थी तो उसके पिता की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो ईमा को उसकी माँ ने ही संभाला था और उनको बिना बताए ऐसे एंगेजमेंट करना ईमा को ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी और वह डर रही थी कि उसकी माँ ना जाने कैसा रिएक्ट करेंगी। पर आरजे जो अब उसका फियांसे हो गया है वह उसे हिम्मत देता है कि उसकी माँ जरूर मान जाएंगी और उनके रिलेशनशिप को सपोर्ट भी करेंगी। अगले सीन में हम देखते हैं ईमा लंदन से कैलिफोर्निया अपनी माँ से मिलने आ गई है। ईमा की माँ एक जेनेटिक साइंटिस्ट होती है और अपने लैब में काम कर रही होती हैं। ईमा अपनी माँ से मिलने से पहले अपनी एंगेजमेंट रिंग को अपने पास छिपा देती है, जिससे जब वो अपनी माँ को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताए उसके बाद ही उन्हें एंगेजमेंट रिंग दिखाए। ईमा की माँ का नाम लाना है। वह अपनी लड़की से बेहद प्यार करती है। वो अपने लैब के काम को जल्दी से निपटाकर अपनी बेटी के साथ बाहर बातचीत के लिए आती है और वह उससे मिलकर बहुत खुश होती है। लाना बोलती है कि ईमा, मैं चाहती हूँ तुम जल्दी ही अपनी इंटर्नशिप करके लंदन से वापस कैलिफोर्निया आकर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करो, या जॉब करना चाहती हो तो कैलिफोर्निया से ही करो। लेकिन ईमा अपनी माँ से बोलती है कि उसका कुछ और प्लान है, ना उसे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है ना ही जॉब करनी है, वो एक बिजनेस वूमेन बनना चाहती है। उसकी माँ बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम कौन सा बिजनेस करोगी? ईमा कहती है वह सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है और इसके लिए उसे लंदन में एक कंसल्टेंट मिल गया है और कंसल्टेंट ने ही उसकी हेल्प करी है और उसका जॉब होगा कि उसको लग्जरी और महंगे रिजॉर्ट में जाकर उस जगह को डिस्कवर करना और अपने सोशल मीडिया पर उसका एडवर्टाइजमेंट करना, जिससे ज्यादा लोग उस जगह और रिजॉर्ट के बारे में जाने और उस जगह और रिजॉर्ट से ज्यादा अट्रैक्टेड हो और वहां पर विजिट करें। लाना की माँ ये बात सुनकर बोलती है ये तो एक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर जैसा काम करना हुआ। ईमा बोलती है हाँ माँ, यह काम छोटा है पर मैं यही करना चाहती हूँ। ईमा ने अपनी पढ़ाई जर्नलिज्म में की होती है, इसलिए उसकी माँ चाहती है कि वह अपने फील्ड में ही जॉब करे, लेकिन अगर उसकी खुशी बिजनेस में है तो वह अपने बेटे की खुशी में बेहद खुश है और कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती। और ईमा अपनी माँ को बताती है कि उसको एक नए और बड़े रिजॉर्ट में डिस्कवरी के लिए अपॉर्चुनिटी भी मिल गई है और वह रिजॉर्ट ईमा को बहुत बड़ा स्पॉन्सरशिप भी दे रहा है। अपनी बेटी की अचीवमेंट पे लाना बहुत खुश होती है। तभी ईमा बोलती है माँ, मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ जो इन सब बातों से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपसे उम्मीद है कि आप गुस्सा नहीं करेंगी और अच्छा रिएक्शन देंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है और मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से। लाना ये सुनकर के बहुत सीरियस हो जाती है और बोलती है मुझे बताओ ऐसी क्या बात है। तब ईमा अपनी एंगेजमेंट रिंग अपनी माँ को दिखाकर बोलती है कि मैंने एंगेजमेंट कर ली। यह लाना के लिए बहुत ही शॉकिंग था, पर वह बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करते हुए बोलती है कि किससे कर ली, कहाँ कर ली, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ईमा बोलती है माँ, मुझे आपको हर्ट नहीं करना था, लेकिन मैंने उससे एंगेजमेंट की है जिससे मुझे बेहद प्यार है और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है और हम जल्दी शादी करना चाहते हैं। लाना बहुत ही सपोर्टिव नेचर की लेडी होती है। वो अपनी बेटी को इस पे भी सपोर्ट करती है और बोलती है कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है कि तुम मुझसे एंगेजमेंट की हो जिससे तुम्हें प्यार है और तुम शादी करना चाहती हो, तो बताओ शादी कब करनी है। तब ईमा बताती है कि माँ शादी अगले महीने ही है। यह सुनकर लाना शॉक्ड हो जाती है, बोलती है अगले महीने शादी है तो शादी की प्लानिंग कैसे होगी। ईमा बताती है हम मिलकर प्लानिंग कर लेंगे मम्मा, और जिस रिजॉर्ट में मैं डिस्कवरी के लिए जा रही हूँ उन्होंने ही हमारी शादी स्पॉन्सर की है, यानी शादी में हमारा बिल्कुल खर्च नहीं होगा। मुझे बस अपनी शादी की अच्छी फोटोज अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी है जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा उस जगह के बारे में पता चल सके। लाना बहुत शॉक्ड होती है पर अपनी बेटी को देखती है तो वह बहुत खुश होती है, इसलिए लाना कुछ नहीं कहती और ईमा की खुशी में ही अपनी खुशी समझकर उसको गले से लगा लेती है। ईमा बताती है कि शादी थाईलैंड में पूकेट के अनंतारा रिजॉर्ट में होगी। लाना ईमा से बोलती है आंट जेनस उनको कैसे इनवाइट करेंगे। वो बोलती है मैं उनको डायरेक्ट पूकेट ही बुला लूंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ईमा और लाना पूकेट पहुंच गए हैं और आंट जेनस भी पूकेट पहुंच चुकी होती हैं और सब आपस में हेलो बोलते हैं। तभी वहाँ आरजे भी आ जाता है और ईमा लाना को आरजे से इंट्रोड्यूस कराती है। लाना आरजे को गले से लगाती है। तभी वहाँ आरजे के अंकल स्कॉट और उनका बॉयफ्रेंड क्ले दोनों आ जाते हैं और लाना और स्कॉट क्ले एक दूसरे को पहचान जाते हैं और आंट जेनस को भी, क्योंकि ये चारों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़े हुए होते हैं और इस तरीके से साथ में एक दूसरे को देख करके बहुत ही सरप्राइज होते हैं और खुश भी होते हैं। लेकिन तभी लाना बहुत डर जाती है क्योंकि स्कॉट का जो भाई था वो भी स्कॉट के साथ सेम कॉलेज में था जिसका नाम विल था और लाना का उसके साथ अफेयर रहा जो कि काफी लंबा चला था और स्कॉट आरजे का अंकल है, यानी कि आरजे के डैड विल हैं। यह सोच करके लाना बहुत डर जाती है। तभी वहाँ विल आ जाता है और विल लाना को देख करके काफी शॉक्ड हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं कि किस तरीके से किस्मत ने उन्हें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। लाना विल को देख के बहुत नर्वस हो जाती है, उसको समझ नहीं आता वो कैसे रिएक्ट करे और वो हड़बड़ाहट में पीछे स्विमिंग पूल में गिर जाती है और उसको बचाने के चक्कर में विल भी स्विमिंग पूल में गिर जाता है और वहाँ पे सब उन्हें देखने लगते हैं। इस बात से लाना और शर्मिंदा हो जाती है और अपने रूम में चेंज करने चली जाती है। फिर लाना अपनी फ्रेंड जेनस को बताती है कि उसको विल को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। उसका जी कर रहा है कि अभी वो यहाँ से चली जाए पर अपनी बेटी की खुशी के लिए उसको यहाँ रुकना पड़ेगा। और क्या उसकी बेटी ईमा को पूरी दुनिया में विल का बेटा आरजे ही मिला था, ये सब सोचकर वो बहुत परेशान हो रही होती है। लाना अपनी फ्रेंड से बोलती है लेकिन विल अकेले ही आया अपनी बेटी की शादी में। हाँ, विल और उसकी वाइफ की शादी सिर्फ 2 साल ही चली थी जिससे आरजे हुआ है। उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया और वो ऑस्ट्रेलिया चली गई और तब से वापस नहीं आई।
फिर उसकी फ्रेंड उसको सजेशन देती है कि उसको विल के साथ बैठ के एक बार बात कर लेनी चाहिए, जिससे दोनों शादी के समय तक एक दूसरे के साथ अच्छे से बर्ताव करके रह सकें और उनके बीच कोई ऑकवर्ड मोमेंट ना आए। लाना को भी ये बात सही लगती है और वो विल से मिलने उसकी रूम पर जाती है और उस वक्त वहाँ पर विल नहा रहा होता है और लाना गलत समय पे वहाँ पहुंचती है तो उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वह जल्दी से वहाँ से भाग कर आ जाती है। उसके बाद शाम को लाना, उसकी बेटी ईमा, विल और उसका बेटा आरजे चारों एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ लाना विल से सॉरी बोलती है जो भी सुबह हुआ उसके लिए। विल बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उनके बच्चे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, हमें भी बताइए। तब लाना और विल सुबह की घटना के बारे में बच्चों को बता देते हैं। उसके बाद लाना थोड़ी असहज महसूस करती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। ईमा जान जाती है कि उसकी माँ बहुत घबराई हुई है और वो अपनी माँ के पीछे वॉशरूम में जाती है और वहाँ बोलती है, माँ इतना घबराई हुई क्यों है? हमें मालूम है कि आप और आरजे के डैड कॉलेज में डेट किए थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये बात बहुत पुरानी भी हो गई है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए और यहाँ पर एंजॉय करिए। तब लाना कहती है कि मैंने और विल ने सिर्फ कॉलेज में डेट नहीं किया था, हम एक दूसरे को लेकर बेहद सीरियस थे। पूरा कॉलेज, हर जगह हमारी दोस्ती मशहूर थी, हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। लेकिन एक दिन विल बिना बताए मुझे छोड़कर चला गया। जाने से पहले उसने मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा और मैं समझ नहीं पाई कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जबकि मैं उसके साथ 7 साल रिलेशनशिप में थी। पर उसने मुझे भनक तक नहीं लगनी थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या करने वाला है। और मुझे तुम्हें लेकर भी डर लगता है क्योंकि आरजे विल का बेटा है, कहीं वो उसके जैसा हुआ तो। ईमा अपनी माँ को समझाती है कि विल अपने डैड जैसा बिल्कुल नहीं है और वो उसकी टेंशन ना ले, विल एक अच्छा लड़का है और वो कभी उसको छोड़कर नहीं जाएगा। उसके बाद लाना और ईमा दोनों ही डिनर टेबल पर आ जाते हैं। यहाँ विल को बातों ही बातों में पता चलता है कि ईमा के डैड की डेथ जब वो 8 साल की थी तो एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। अगली सुबह लाना अपनी माँ को लेकर के वेडिंग प्लानर के पास जाती है और वेन्यू के बारे में बताती है कि सजावट कैसी रहेगी और कैसे कपड़े ब्राइड की माँ को और ब्राइड को पहनने हैं और खाने में कौन सी चीजें बनेंगी। और ब्राइड के लिए जो स्पीच बोली जाने वाली है वो स्पीच भी लिख करके दी जाएगी, जो स्पीच ब्राइड की माँ को बोलना है। और वहाँ पर वेडिंग प्लानर भी ईमा की माँ से बोलती है कि उसको सिर्फ शादी एंजॉय करनी चाहिए और सब कुछ उन पर छोड़ देना चाहिए। लाना को यह सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी की तैयारियां खुद से करना चाहती थी, खुद से अपनी बच्ची के लिए स्पीच बोलना चाहती थी, अपनी पसंद के कपड़े अपनी बेटी की शादी में पहनना चाहती थी, पर अपनी बेटी की खुशी के लिए वह चुप रहती है। वहाँ से वापस आकर वह अपनी फ्रेंड जेनिस को सारी बातें बताती है। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है, ईमा की शादी में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होना चाह रही हो क्योंकि तुम उसकी माँ हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ईमा को बहुत दुख होगा और तुम्हें ईमा की खुशी में ही खुश रहना चाहिए, तुम्हें ज्यादा समय हमारे साथ बिताना चाहिए। लाना भी उसकी बात मान जाती है और अगले दिन सभी फ्रेंड्स टेनिस खेल रहे होते हैं। लाना भी उन्हें ज्वाइन करती है और सबके साथ टेनिस खेलती है। वह विल के साथ भी टेनिस खेलती है जैसे कॉलेज के दिनों में वो खेला करते थे। उसके बाद वेडिंग प्लानर सबको डांस रिहर्सल के लिए बुलाती है और वह बोलती है कि दुल्हन की माँ को और दूल्हे के पिता को साथ में डांस करना है। इस पर सभी उन्हें देखने लगते हैं कि क्या वो साथ में डांस करेंगे या नहीं। विल और लाना सिचुएशन संभालने के लिए बोलते हैं, नहीं नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम साथ में डांस कर सकते हैं। यहाँ पर विल और लाना इतने अच्छे से डांस करते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं और सब उन्हें देखते रहते हैं। अगले सीन में एक लड़का जो रिजॉर्ट में वेकेशन पर आया होता है वो लाना को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वह प्रोफेशनली लाना से मिलने उसके ऑफिस कई बार जा चुका था पर उसकी मुलाकात लाना से नहीं हुई थी। और यहाँ पर लाना को देख करके वो काफी खुश होता है और लाना से यहाँ पर बातचीत करना चाहता है काम के सिलसिले में। इस वजह से लाना के पास जाता है और उन्हें डिनर के लिए पूछता है। लाना भी हाँ कर देती है और लाना डिनर के लिए शाम को उसके साथ जाती है, पर वहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है और लाना को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो लड़का लाना को पसंद भी करने लगा था। उसके बाद अगले दिन ईमा लाना को लेकर वेडिंग प्लानर के पास जाती है जो कि लाना को उसका आउटफिट दिखाती है जो उसे अपनी बेटी के वेडिंग के दिन पहनना है। वह आउटफिट लाना को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वह ईमा की खुशी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन वह ईमा को समझाती है कि उसे अपनी खुशी अपनी चॉइस के हिसाब से चीजें अपनी शादी में करनी चाहिए, ना कि वेडिंग प्लानर के हिसाब से। पर ईमा उसकी बात नहीं समझती है। लाना वापस पूल के पास आ जाती है और अपने दोस्तों के साथ बैठती है। फिर वहाँ वो लड़का जाता है और लाना उससे बातचीत करती है। यह देखकर विल को काफी जेलसी होती है और उन दोनों की बात से पता चलता है कि वो कल डिनर पे गए थे। यह सुनकर विल को अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। लाना सभी को बता रही होती है कि अपनी बेटी की शादी से उसका मन बहुत भारी हो रहा है, वह समझ नहीं पा रही है ये कैसी फीलिंग है और वो इमोशनल हो जाती है। तो सभी फ्रेंड्स बोलते हैं क्यों ना हम साथ में पार्टी करें और अपना मूड ठीक करें। इसलिए वो जल्दी से पार्टी के लिए सामान इकट्ठा करते हैं और बीच पर पार्टी करने चले जाते हैं जहाँ पर वो खूब जमकर पार्टी करते हैं और एंजॉय करते हैं। अगले दिन पूल में लाना अपनी फ्रेंड के साथ रहती है। तभी वहाँ पर वो लड़का जाता है और लाना से बोलता है कि उनकी डिनर डेट अच्छी नहीं रही, क्यों ना वो दोबारा से डिनर पर उसके साथ चले। ना उसको हाँ कर देती है क्योंकि लाना भी उसको थोड़ा बहुत पसंद करने लगी थी। तभी रिसेप्शन से लाना और विल को बुलाया जाता है। लाना विल रिसेप्शन पे जाते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने जो बीच पर पार्टी की थी वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। लाना और विल पार्टी के लिए सॉरी बोलते हैं और मामला शॉर्ट आउट कर आ जाते हैं। तभी ईमा अपनी माँ लाना को ढूंढते हुए आती है और बताती है कि उनकी कंप्लेन हुई है, उन्हें इस तरीके से बीच पर पार्टी नहीं करनी चाहिए थी, परमिशन लेनी चाहिए थी और अपनी माँ पर गुस्सा करती है। विल उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर वो दोनों विल को भी शांत करा देती है क्योंकि ये फैमिली मैटर है। और यहाँ पर ईमा लाना को बोल देती है कि वो उसकी शादी खराब कर रही है और वहाँ से चली जाती है। यह बात सुनकर लाना को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत दुखी हो जाती है। विल उसका मूड ठीक करने के लिए उसको एक ऐसी जगह दिखाने लेकर जाता है जो काफी खूबसूरत है और वह रिजॉर्ट से थोड़ी दूर पर है।
लाना बोलती है वह एक ही शर्त पर चलेगी कि अगर वो 1 घंटे में वापस आ जाए उस जगह से। विल हाँ बोल देता है और वो दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं जीप से। जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो वो जगह काफी खूबसूरत होती है। फिर लाना बोलती है लेकिन अब मुझे जल्दी से रिजॉर्ट निकलना है, मुझे अपनी बेटी से बातचीत करनी है और चीजें सॉर्ट आउट करनी है। लेकिन तभी जीप स्टार्ट नहीं हो रही होती है और वो वहाँ पर एक छोटे से बीच पर फंस जाते हैं। पर वो रिजॉर्ट से ही जीप लेकर आए होते हैं तो उन्हें उम्मीद रहती है कि रिजॉर्ट वाले जल्दी उन्हें ढूंढने आ जाएंगे यहाँ पर, और वो उनका वेट करने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं। उसके बाद लाना और विल के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। विल बोलता है कि वो मानता है कि वो उसको बिना बताए छोड़कर चला गया था, पर वो बाद में लौट कर आया था। लेकिन लाना ने शहर बदल दिया था, अपना नंबर बदल दिया था, एड्रेस बदल दिया था, वो उसे कैसे ढूंढता। लेकिन उसके बाद भी उसने लाना के ऑफिस का पता निकाल लिया और वो उससे मिलने उसके ऑफिस गया भी था। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि लाना अपने हनीमून पर गई है। यह सुनकर के विल वापस आ गया था और आरजे की माँ से उसकी मुलाकात हुई थी और 2 साल भी उनकी शादी नहीं टिक पाई और उसके बाद कभी भी विल ने दोबारा शादी नहीं की। लाना यह सुनकर विल से पूछती है, क्या सच में तुम ऑफिस आए थे मुझसे मिलने? विल बोलता है, हाँ मैं आया था। यह सुनकर लाना को बहुत अच्छा लगता है कि विल उसको ढूंढता हुआ आया था। उसके बाद विल लाना से बोलता है, क्या वो फिर से एक साथ नहीं हो सकते हैं? लाना बोलती है, लेकिन तुम फिर मुझे छोड़ के चले जाओगे। लेकिन विल बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो आज भी उसे बहुत प्यार करता है। उसके बाद लाना और विल एक दूसरे को हक कर लेते हैं और रिजॉर्ट से भी बोट लेकर वहाँ कोई आ जाता है जो उन्हें अपने साथ रिजॉर्ट वापस लेकर चला जाता है। उसके बाद लाना उस लड़के को देखती है जो कि डिनर पर उसका वेट कर रहा होता है और लाना उससे सॉरी बोलती है क्योंकि वो फंस गई थी और लेट से पहुंची। लड़का बोलता है कोई बात नहीं, वो खुश है विल को और लाना को साथ में देख करके। ईमा को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी माँ से रूडली बात की है और जैसे ही लाना आती है ईमा उससे माफ़ी मांगती है। लाना भी ईमा को माफ़ कर देती है। उसके बाद ईमा वेडिंग प्लानर से बोलती है वो उसके सारे शेड्यूल को कैंसिल कर दे क्योंकि वो अब से सारा समय अपनी माँ के साथ और अपने दोस्तों के साथ बिताएगी। और वो बोलती है मेरी माँ मेरी शादी में वही स्पीच बोलेंगी जो वो बोलना चाहती है, ना कि जो तुमने लिख कर दी है, और मेरी माँ वही ड्रेस पहनेंगी जो वो पहनना चाहती है, तुम्हारी दी हुई नहीं। इसे सुनकर लाना बहुत खुश होती है कि ईमा अपना डिसीजन खुद ले रही है। उसके बाद ईमा अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। लाना और विल भी साथ में खुश होते हैं। फिर ईमा की एंगेजमेंट डेट भी आ जाती है जिसमें ऑफिशियली वो एंगेजमेंट करने वाले होते हैं और लाना को वहाँ सभी लोग छेड़ रहे होते हैं उसके दोस्त के विल के साथ उसका क्या चल रहा है और वो उनको अवॉइड करके वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी वो वहाँ देखती है कि विल किसी से छिपकर बात कर रहा है और वह किसी कैटरीना नाम की लड़की से कॉल पर बात कर रहा है और उससे बोल रहा है कि वो उसको छोड़ नहीं सकता और वो उसको अपने से मिलने के लिए भी बुला रहा है। यह सब सुन करके लाना का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से वापस आ जाती है। अब लाना के लिए पार्टी में रुकना बहुत मुश्किल हो रहा था और वह अपनी बेटी से बोलती है कि वह सोना चाह रही है जिससे वह सुबह जल्दी उठ सके क्योंकि कल ही शादी है। और वह यह बोलकर वापस अपने रूम में आ जाती है और लेट नाइट वह अपनी दोस्त से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती है और बताती है विल ने उसे दोबारा कैसे धोखा दिया। उसकी फ्रेंड समझाती है कि उसको विल को पूरी तरीके से अब नज़रअंदाज कर देना चाहिए और कल उसकी बेटी की शादी है, उसको उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद ईमा भी लाना के बेडरूम में आ जाती है क्योंकि कल उसकी शादी होती है और वो काफ़ी नर्वस होती है और अपनी माँ के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहती है। अगले दिन ईमा की शादी होती है। ईमा बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। लाना उसे इस शादी के लिए लेकर आती है और आरजे और ईमा की शादी हो जाती है। पूरी शादी में लाना ने विल को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया। यह बात विल को अच्छी नहीं लग रही थी कि अचानक से लाना को क्या हो गया। अभी तो उनकी भी सब चीजें सही चल रही थी पर उसे कुछ समझ नहीं आता है। शादी की पार्टी चल रही होती है। उसी टाइम पर विल लाना को रोक लेता है और बोलता है कि वो उसे इस तरीके से नजरअंदाज क्यों कर रही है, आखिर क्या बात है। तभी लाना बोलती है कि अभी बीच पर तुमने बोला था कि हमें फिर से साथ में आ जाना चाहिए और फिर तुम नीचे जाकर कॉल पर किसी से छिपकर बात करते हो, किसी कैटरीना नाम की लड़की से, और उससे बोलते हो कि वो तुम्हें छोड़कर ना जाए और तुम उसे अपने पास बुला रहे हो। ये सब क्या है? तब विल हंसने लगता है और बोलता है कैटरीना तो मेरी असिस्टेंट है जो बार बार मुझे छोड़कर जाने की बात करती है क्योंकि मैं उसकी सैलरी नहीं बढ़ा रहा हूँ और मैं उसको मिलने के लिए इसलिए बुला रहा था जिससे मैं ये एंगेजमेंट रिंग उससे मंगा सकूँ। ये वही एंगेजमेंट रिंग है जो मैं तुम्हें पहनाना चाहता था पर पहना नहीं पाया, इसलिए मैं अपनी असिस्टेंट कैटरीना को यही रिंग यहाँ पर लेकर आने के लिए कह रहा था जिसके लिए वो मना कर रही थी कि मैं उससे ऊट पटांग काम कराता रहता हूँ और सैलरी नहीं बढ़ा रहा हूँ। इस पर लाना हंसने लगती है और सभी लोग वहाँ खड़े हंसने लगते हैं और सबके सामने नी डाउन होकर के विल लाना को प्रपोज करता है। लाना की बेटी ईमा बहुत खुश होती है अपनी माँ और विल के लिए। आरजे भी बहुत खुश होता है और लाना विल को हाँ कर देती है और यहाँ पर ये मूवी एंड होती है। मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।